अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर, क्या हाल चाल है बेटा। आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम की सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ लें क्या होती है, इसको आप अच्छे से समझ लें, फिर हम फर्दर इसको प्रूफ करेंगे। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर वी, हमने कल पढ़ा था कि कर्ल क्या होता है। तो कल हमने पढ़ा था कि कर्ल जो है ये हमें किसी लाइन इंटीग्रल की किसी सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हमने आज देखना है कि जो लाइन इंटीग्रल है वो और कर्ल जो है सरफेस इंटीग्रल, ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर वी अराउंड अ क्लोज्ड कर्व, ये कहता है कि अगर हम कोई वेक्टर वी लें किसी क्लोज्ड कर्व में, स्पेस में, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें इज़ इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल वी। उसी वेक्टर वी का कर्ल पहले हम कैलकुलेट करें एंड देन हम उसका सरफेस इंटीग्रल लें ऑफ दैट सरफेस विच इज़ बाउंडेड बाय दिस क्लोज्ड कर्व। It states that the line integral of a vector v around a closed curve is equal to the surface integral of curl v of that surface which is bounded by the closed curve. So integral v dot dl for a vector in a closed surface is equal to surface integral of curl of v dot डी ए। सरफेस इंटीग्रल में हमारा सरफेस इंटीग्रल इंटू वेक्टर डॉट डी ए जो है वो फार्मूला है। तो यहाँ पे जो कि हम वेक्टर का नहीं बल्कि उसके कर्ल का ले रहे हैं सरफेस इंटीग्रल, तो इसलिए यहाँ पे हम सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ वी डॉट डी ए लिखेंगे। फर्दर अब हम इसको प्रूफ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ये क्लोज कर्व लेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वेरी कर रही है। ठीक है, हमने इसको वेरी नहीं कर रही, दिस इज़ अ क्लोज कर्व एंड वी आर मूविंग ऑन दिस क्या कहते हैं कॉर्नर्स ऑन द एजेस ऑफ दिस कर्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको हम कहते हैं कि हम इस कर्व को ट्रेस कर रहे हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने उसको छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड, सरफेसेस में डिवाइड कर लिया। लेट अस कंसीडर दिस सरफेस, इसका एरिया है डी ए, वैक्टर एरिया डी ए, और ये एन हैट, ये जो एरो लाइन है जस्ट, और ये एन हैट शो करवा रहा है इसका परपेंडिकुलर एरिया। एंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर इज हेयर, इस लाइन, अगर हम इस सरफेस की लाइन पे देखें तो वैल्यू है वी। फर्स्ट करें, नाउ कंसीडर अ क्लोज कर्व एज बाउंड्री ऑफ अ सरफेस एस। हमने यही क्लोज कर्व ले ली जिसको कि हमने कहा है कि वो एक सरफेस को क्लोज कर रही है। दिस क्लोज कर्व बाउंडिंग दिस सरफेस एस। कंसीडर क्लोज कर्व, ये जो क्लोज कर्व है ना, ये लाइनें जो ये इस सरफेस को बाउंड कर रही हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ क्लोज कर्व बाउंडिंग द सरफेस एस। द कर्व इज ट्रेस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कर्व जो हमने इमेजिन की है ये हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इमेजिन की है। लाइन इंटीग्रल, अगर हम अब हमें सबसे पहले तो लाइन इंटीग्रल की इक्वेशन लिखनी है। नाउ लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज कर्व विल बी इंटीग्रल वी डॉट डी एल। ये तो आ गया पूरी सरफेस के, इस क्लोज पूरी सरफेस के लिए जिसको ये क्लोज कर्व जो है वो बाउंड कर रही है, तो इस क्लोज कर्व पे लाइन इंटीग्रल हमें मिलेगा ये। नाउ वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल फॉर अ स्मॉल सरफेस। ठीक है, फॉर स्मॉल एरिया ए बी सी डी लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। तो लेट अस कंसीडर दिस एरिया, इतने एरिया के लिए हम जो है वी डॉट डी एल की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन उसको इंटीग्रेट करवाएंगे पूरे यूनिट एरिया के लिए। ठीक है, सो हमारा इंटीग्रल वी डॉट डी एल हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इसके लिए इसको हमने अलहदा से ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में, क्योंकि ये एक्स हमने कहा है कि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो इसको हमने एक्स वाई प्लेन में अलहदा से ड्रॉ कर लिया। ए बी सी डी, ठीक है, ये है हमारी क्लोज कर्व जो कि इसको कवर कर रही है। अब अगर हम इस क्लोज कर्व के लिए लाइन इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे तो इसमें आप देखें कि जो हमारा फंक्शन वी है उसके दो कंपोनेंट है, वी एक्स और वी वाई। ये चूँकि एक्स प्लेन में भी है और वाई प्लेन में भी है। एक्स प्लेन में हमें वी एक्स कंपोनेंट मिलेगा और वाई प्लेन में हमें वी वाई मिलेगा। ये देख लें, एक्स कंपोनेंट जो है ये एक्स की तरफ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो वाई कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर हम लाइन इंटीग्रल लिखेंगे इस वी का इसके कंपोनेंट की फॉर्म में, तो हम लिखते हैं इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स, क्योंकि वी एक्स जो है वो डी एक्स की डायरेक्शन में है।
दिस इज़ ए से बी डिस्टेंस, ये डी एक्स है, और बी से सी जो है ये डी वाई है, ठीक है। ए से बी जो है ये डी एक्स है और बी से सी जो है ये डी वाई है, फाइन। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। दिस डिस्टेंस इज़ डी एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है डी वाई। सही हो गया। तो अब आप देखिए हमारा जो वी डॉट डी एल की इक्वेशन आ गई वो आ गई इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वी वाई डी वाई, ठीक है। अब इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा जो वी एक्स है ये दो डायरेक्शन में है, एक ए से बी जब हम कर्व को ट्रेस करते हैं तब हमें डी एक्स के अलॉन्ग जो है फंक्शन मिलेगा, और फिर सी टू डी। तो इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स जो है तो लाइन इंटीग्रल ये भी और ये दोनों लाइन इंटीग्रल ऐड होंगे। इंटीग्रल ए टू बी वी एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रल वी एक्स डॉट डी एक्स सी टू डी। इनके ऊपर आप वैक्टर्स डालेंगे क्योंकि हम देखें दरमियान में डॉट डॉट लिख रहे हैं, ये हम उनकी डॉट प्रोडक्ट होती है, हमें पता है लाइन इंटीग्रल में ये डॉट एग्जिस्ट करता है। अब फर्दर हम इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो वो आ जाएगा वी एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री। इसमें देखें जी एक्स भी इसी डायरेक्शन में है और वी एक्स की डायरेक्शन भी सेम है, जबकि यहाँ पे देखें वी एक्स इस डायरेक्शन, वी एक्स की डायरेक्शन हमारी अगर हम इस साइड पे देखें इसको ट्रेस करेंगे तो वी एक्स जो है वो इस तरफ को है, जबकि हम सी टू डी मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए 180 डिग्री आ जाएगा। इंटीग्रल वी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी वी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल सी टू डी वी एक्स डी एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फर्दर हमने देखना है कि जब हम फंक्शन को इस लाइन पे लेके आएँ तो देखें वी एक्स को जब हम यहाँ लेके आएंगे इस पॉइंट पे तो फंक्शन जो है ये देखें वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करके नीचे आएगा, हमारा इस पॉइंट पे फंक्शन लाई कर रहा है। जब इस पॉइंट से उठा के हम इस पॉइंट पे लेके आएंगे, यहाँ पे मेरी फिंगर है, तो देखिए हम इसको डी वाई के अलॉन्ग नीचे मूव करवा के ला रहे हैं, तो फंक्शन में जो चेंज आएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। हमारा फंक्शन वी फंक्शन कांस्टेंट नहीं है तो इसके कंपोनेंट्स भी कांस्टेंट नहीं है। इन फंक्शन को जब हम यहाँ से यहाँ लेके आएँ तब भी ये वेरी करेगा, यहाँ से यहाँ जाएँ तब भी ये वेरी करेगा। तो हम इस फंक्शन को जब यहाँ से यहाँ इस लाइन पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट, हमने चूँकि ये जो लाइन इंटीग्रल लिया हुआ है ये ए बी के अलॉन्ग लेना है, तो हमें इस वी एक्स की यहाँ पे वैल्यू जो है वो लेनी है। तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं कि जब हम इस फंक्शन को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो इसमें चूँकि हम मूव कर रहे हैं डी वाई बाई 2, देखें ये टोटल डिस्टेंस है डी वाई, तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा यहाँ, ये चूँकि सेंटर में है तो यहाँ से नीचे आने में हाफ डिस्टेंस मूव होगा डी वाई बाई 2, और इसमें चेंज किसके अलॉन्ग आएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी एक्स जो है वो आएगा पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल वाई। क्यों? क्योंकि एक्स में इस तरह से भी चेंज आएगा जब हम इसको